गढ़वा जिले में जंगली हाथी के डर से 17 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है। अब ये सभी परिवार जंगल के बाहर शरण लिए हुए हैं। इस भीषण हीट वेव ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्लास्टिक के झोपड़ी नुमा घरों में रहने को विवश ये परिवार दोहरी मार झेल रहे हैं। मामला मेराल थाना क्षेत्र के बहेरवा गांव का है। जंगल में हाथियों ने घर उजाड़ दिया और बाहर शरण ली तो हीट वेव ने बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। अब जाएं तो जाएं कहाँ। इतना कहते ही ग्रामीणों की आंखों से आंसू बहने लगे। ऑन कैमरा यह दृश्य किसी का भी दिल दुखी कर देने वाला था। दरअसल पिछले 2 वर्षों से इस गांव में जंगली हाथियों का आतंक के कारण 17 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है और दूसरी जगह शरण ले ली है। ग्रामीणों ने मेराल प्रखंड के गेरुआ सोती गांव के पास चट्टान के किनारे अस्थायी ठिकाना बना लिया है। सभी 17 परिवार झोपड़ी नुमा घर बनाकर रह रहे हैं। इधर गढ़वा का तापमान लगातार 40 डिग्री के पार जा रहा है। सुबह 10 बजे से ही हीट वेव का असर शुरू हो जाता है, जिससे झोपड़ियों में रह रहे बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। इसी दर्द ने ग्रामीणों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। रहेगा सर, समस्या हम लोग के यही है कि हम लोग हाथी द्वारा परेशान होकर के यहाँ आए हैं, जो कि हम लोग के अभी गरीब है। बाल बच्चा जो है से सब लोग घर में प्लास्टिक पर भफा करके बीमार हो जा रहा है। सरकार की ओर से कोई हम लोग के सुनवाई नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट वाला थोड़ा सा ये आसान दे दिए कि कैसे जान बचाइए, वहाँ तक अब अभी तक कुछ भी नहीं किए। कोई यहाँ अफसर आते हैं, वो विकास माले जी आए तो कल हम लोग के दे दिए, उसी में हम लोग ने चूहा से पानी पी रहे थे। इसके यही बात है। हम लोग 5-10 साल से परेशान है। हाथी द्वारा घर मकान भी तोड़ दिया है। वो लड़का को भी मार दिया जान से। आपके लड़का को? नहीं, हमारा भतीजा था सर। नाम था उसका? उसको नाम रमेश परैया था। कौन गांव में आप लोग को पड़ता है? बहेरवा में। फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग के द्वारा कोई लाभ नहीं, कुछ नहीं? कोई लाभ नहीं। खाली वो कहे कि बस जान बचाना है तो झोपड़ी मड़ाई मार के रहिए, और नहीं तो कोई लाभ नहीं। इस तरीका से जो हम लोग कहते मैंने ऐसे शोषण वहाँ हो रहा है। यहाँ शोषण है, लूट लहर में बाल बच्चा शोषण जानवर कर रहा है। यहाँ प्रकृति कर रहा है। हम लोग परेशान है, क्या कहें, कोई लाभ नहीं ना कोई। क्या नाम है? हमारा नाम नारायण परैया। यहाँ का मामला सर यही झोपड़ी में है, दिन बसरत पार क्या झोपड़ी में दिन बसर रहा है? यहाँ क्यों आए आप लोग? आप लोग गाँव कहाँ है? गाँव तो है सर ग्राम बहेरवा में। बहेरवा में क्या है? वहाँ क्या दिक्कत है? दिक्कत हम लोग को हाथी परेशान किया। क्या दिक्कत पसंद किया? घटना वो घर दूर तुरने लगा और आदमी के नुकसान भी हाँ कर चुका हो, तो वहाँ से हम लोग चले दिए हैं। हाँ, तो वहाँ खेती बाड़ी कैसे हो रहा है? किसी काम आप लोग का गुजारा कैसे हो रहा है? सर छोड़ दिए वहाँ पर, खेती बाड़ी छोड़ दिया गया। पेट कैसे चल रहा है? गुजारा कैसे हो रहा है आप लोग का? यह कैसे हो ऐसे इधर उधर मर मजदूरी करके? हाँ, मर मजदूरी करके। तो हाथी पूरा कितना हाथी आता है डेली गाँव में? हाथी आ रहा था सर 17-18 हाथी। हाँ, परेशान कर रहा था? परेशान कर रहा था। आप लोग वहाँ से निकल गए? हाँ, तो यहाँ से कितना दूर आप लोगों को गाँव पड़ेगा? 2-2.5 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। क्या नाम पड़ेगा आपका? बिरझुप रहिया। हम लोग के गांव सर ग्राम बहेरवा में है, यहाँ से 3 किलोमीटर इधर जंगली एरिया में। हम लोग इधर 2 साल से आकर रह रहे हैं। खेती बाड़ी 5 साल से रहा है। यहाँ तक कि खेती बाड़ी बंद कर दी तो घर दूरा भी पूरा नुकसान, जन माल के भी नुकसान होने लगा। तो लास्ट में हम लोग मजबूर होके यहाँ आके रह। किसके द्वारा नुकसान किया? हाथी द्वारा सर। घर में आते हैं डेली, कभी बीच नहीं होता है। तो आप लोग वहाँ से पलायन करके यहाँ छोड़ दिए डर के मारे? हाँ सर, डर के मारे छोड़ दिए। कैसे आप लोग का खाना पीना आप लोग? हम लोग 17-18 घर हैं सर। खाना पीना फिर मजदूरी कैसे हो रहा है? मजदूरी इधर उधर करते हैं। कुछ नए लड़के लोग हैं तो बाहर में काम करते हैं, तो उसी प्रकार से किसी प्रकार से चल रहा है जीवन। सरकार से कोई लाभ मिल रहा है कि नहीं? नहीं सर, कहाँ, अभी तो वही राशन मिलता है, मतलब महीना में 35 किलो। और क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा नाम प्रेमानंद परैया। एक कहावत है, आगे खाई पीछे कुआं।
जब दोनों तरफ गिरना तय ही है तो किस खाई में गिरे जहां नुकसान कम हो। कुछ ऐसी ही स्थिति इन ग्रामीणों की हो गई है। हालांकि इस मुद्दे पर गढ़वा के नए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि आपके माध्यम से यह जानकारी मिली है, वहां मेडिकल टीम भेजी जाएगी और जो भी समस्याएं होंगी उन्हें जल्द दूर किया जाएगा। ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है। यहाँ पर हम अपने प्रशासनिक सभी पदाधिकारियों को और जो भी सरकार की हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन योजना है या फिर हमारे आयुष्मान भारत योजना है या और भी अन्य योजनाएं अन्य विभागों की, हम उसको इम्प्लीमेंट कराने का पूरा प्रयास करते हैं। और साथ ही हेल्थ की भी हम लोग एक टीम भेजते हैं ताकि सभी लोगों को वहाँ पर इस आपदा से राहत मिल सके। और पूर्व में भी अगर कुछ आपदा का कार्य उनके मूल क्षेत्रों में हुआ है तो उस संबंध में उनको सभी बेनिफिट्स मिले हैं या नहीं मिले, उसको भी मैं एक बार चेक इमीडिएटली हम करता हूं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करेंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in